हेलो दोस्तों, गणेश मूवी टेक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अब देखो कंतारा लेजेंड वन की प्रीक्वल रिलीज हुआ है 2 अक्टूबर को। और आज किस डे उसका क्वेश्चन लेके आऊँ। अब मैं आप लोगों को इसके 5 नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा जो ये फिल्म 1,000 करोड़ रुपए नहीं कमाएगी। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे आपका एक चैनल सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा और मुझे मोटिवेट मिलेगा कि मैं आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अब देखो मैं आपको बता दूं कि कंतारा लेजेंड वन ये मूवी 1,000 करोड़ रुपए कलेक्शन क्यों नहीं करेगी। इसके 5 रीजन है। पहला रीजन इसका की फैन फॉलोइंग। अब देखो यश जो केजी के स्टार है, यश और अल्लू अर्जुन, इनकी फैन फॉलोइंग नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बनी हुई है, पहले से बनी हुई थी। क्योंकि ये यश की और अल्लू अर्जुन की पहले फिल्में टीवी पे आती थी, लोग उनको जानते थे, लोग उनको पसंद भी करते थे, उनकी फिल्में देखना भी पसंद करते थे टीवी पर। जैसे उनकी फिल्में केजीएफ फर्स्ट और पुष्पा फर्स्ट सिनेमाघर में रिलीज हुई तो लोगों ने भर भर के जाके देखा, लोगों को मजा आया फिल्म देखने में। केजीएफ फर्स्ट ने हिंदी में 2018 में रिलीज हुई थी, उस मूवी ने हिंदी के अंदर 45 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, 45 करोड़ का कलेक्शन किया था। पुष्पा टू ने हिंदी के अंदर 100 करोड़ रुपए कमाए थे। जब ये मूवी लगी थी पुष्पा फर्स्ट फर्स्ट तो लोगों ने देखा, जब तो एक ने देखा, दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, चौथे को बताया, तो लोगों को पसंद आया। लेकिन पुष्पा फर्स्ट और केजीएफ फर्स्ट के डायलॉग, गाने, म्यूजिक और फैन फॉलोइंग और हिंदी मार्केटिंग, ये 5 पॉइंट है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट बताऊं कि ऋषभ शेट्टी, ऐसा नहीं ऋषभ शेट्टी फैन कोई नहीं है, हैदराबाद में नॉर्थ इंडिया के अंदर ऋषभ शेट्टी फैन बढ़ चुकी है, लेकिन इतना नहीं बढ़ी। क्योंकि अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे कि आप ये देखो कि मान लो इंडिया के अंदर 100 लोग फिल्म देखते हैं, तो केजीएफ फर्स्ट और केजीएफ पुष्पा टू को, जब पुष्पा फर्स्ट और केजीएफ फर्स्ट लगी थी, उन लोगों ने फिल्म को 80 लोगों ने देखा। वैसे ही कंतारा को नॉर्थ इंडिया के अंदर या इंडिया में 50 लोगों ने देखा। उसका डिपेंड का फर्क पड़ा ना। ऐसे ही फर्स्ट सेकंड पार्ट का भी फर्क पड़ा। कि कलेक्शन पर डिपेंड करता है कि पुष्पा फर्स्ट का, ऐसा नहीं कि पुष्पा का बजट 550 करोड़ इसलिए में ज्यादा कमाया था या उसकी प्रमोशन जबरदस्त था, ऐसा नहीं। ऋषभ शेट्टी ने प्रमोशन किया, केजीएफ वाले ने प्रमोशन किया था सेकंड का, अल्लू अर्जुन ने प्रमोशन किया था, डिजिटल प्रमोशन किया था। लेकिन इस पुष्पा की डायलॉग डिलीवरी, एक्शन, तो उनका मार्केटिंग पहले से क्या कि सब लोग क्या कि पहले से वेट करते हैं कि पुष्पा फर्स्ट को, केजीएफ फर्स्ट को लोगों ने देखा था, बहुत से लोगों ने नॉर्थ इंडिया के अंदर। क्योंकि साउथ वालों को पता है कि अगर हमारी फिल्म को 1,000 करोड़ रुपए कमाना है तो नॉर्थ इंडिया के अंदर इसका मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। अन्यथा अगर आपकी फिल्म, अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो आपकी फिल्म 1,000 करोड़ रुपए नहीं कमाएगी। अब ऋषभ शेट्टी ने बहुत कोशिश की थी मार्केटिंग करने की, और मार्केटिंग की भी हिंदी के अंदर, मूवी का प्रमोशन किया। लेकिन कंतारा जब फर्स्ट लगी थी 2022 के अंदर, ये भी सितंबर में लगी थी, 2 अक्टूबर के आसपास, 30 अक्टूबर के आसपास लगी थी, सॉरी 30 सितंबर के आसपास लगी थी, 2 अक्टूबर के 2 दिन पहले। क्योंकि कंतारा जब फर्स्ट लगी थी तो बहुत से कम लोगों ने देखा था सिनेमाघरों में कंतारा फर्स्ट को। ऐसा नहीं देखा, नहीं देखा था, तभी तो मूवी ने कम से कम 70-80 करोड़ रुपए कमाए थे हिंदी के अंदर। हालांकि इसने कंतारा फर्स्ट ने हिंदी में 100 करोड़ नहीं कमाए थे फर्स्ट ने, लेकिन इस मूवी ने हिंदी के अंदर 80-90 करोड़ रुपए कमाए थे समथिंग समथिंग मूवी ने। अब कंतारा द लेजेंड वन इस मूवी ने अब तक हिंदी के अंदर एक तो 80 समथिंग करोड़ रुपए कमा चुकी है, 90 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ये 200 करोड़ रुपए नहीं कमाएगी, 200 करोड़ कमा लेगी, लेकिन ये 200 करोड़ रुपए समथिंग लाइफ टाइम कलेक्शन रहेगा हिंदी के अंदर। 500 करोड़ या 300 करोड़ रुपए नहीं कमाएगी। 21 डेज हो चुका है, ठीक है, अब 21 डेज हो चुका है तो अभी दिवाली पर थामा और एक दीवाने एक दीवान लगी है। अब वो मूवी जब लगी है, रिलीज हुई है, तो कंतारा की स्क्रीन कम हो गई, जब कंतारा की स्क्रीन कम हो गई तो कलेक्शन कम होगा। क्योंकि अब 7 तारीख को फिर मूवी आएगी महाराष्ट्र में, उसको भी स्क्रीन मिलेगी। तो ऐसे जैसे डे बाई डे, वीक बाई वीक बढ़ते रहेंगे, वैसे स्क्रीन कम होती जाएगी और कलेक्शन भी कम होता जाएगा। तो धीरे धीरे आगे, ठीक, अभी तो वैसे तीरा कलेक्शन चल रहा है, 10-11 करोड़, 10-11 करोड़ कलेक्शन चल रहा है। बाकी संडे ने मूवी अच्छा कलेक्शन किया था, 17 करोड़ का कलेक्शन किया था इस संडे को। कंतारा लाइफ टाइम का कलेक्शन का समथिंग समथिंग, जहां तक मेरा अंदाजा है कि मुझे मालूम है कि इस मूवी का कलेक्शन 800 या 820 समथिंग का कलेक्शन लाइफ टाइम कलेक्शन रहेगा।
या 850 से लास्ट तक पहुंचता है। 900 करोड़ रुपए नहीं कमाएगी, क्योंकि 900 करोड़ कमाने के लिए इस मूवी को अब 130 करोड़ रुपए और कमाएगी। 130 करोड़ रुपए और कमाने पड़ेंगे, जो नहीं कमा पाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि ये मूवी मल्टीप्लेक्स और सिंगल्स में लगी है, दोनों में लगी है। लोगों ने पैसे, लोग प्यार दे ही रहे। ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। 125 करोड़ रुपए का बजट है, मूवी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। ये मैंने आपको पहले कह दिया था कि ये ट्रेलर आते ही मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी, टीजर आते ही बता दिया कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी। और मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट डे कलेक्शन बताया था कि ये मूवी कम से कम 800-900 करोड़ रुपए कमाएगी, उससे ज्यादा नहीं कमा सकती। 1000 करोड़ रुपए का पॉसिबल नहीं है कमाना, पॉसिबल नहीं है 1000 करोड़ कमाना, क्योंकि 1000 करोड़ कमाने के लिए कंतारा के गाने भी क्या है कि गाने भी गाने भी क्या है कि ऑडियंस तक पहुंचे नहीं है अभी तक, और कानों भी नहीं पहुंचे कि ऑडियंस सुनने में मजा आए। हाँ, फिल्म की राइटिंग, डायलॉग, एक्शन, बीजीएम, वीएफएक्स सब एक नंबर है उसका। की केजीएफ बात अलग, केजीएफ का डायलॉग डिलीवरी, उसकी राइटिंग, उसका बीजीएम, अनिल का बीजीएम था उसके अंदर, उसका रवि बप्पू का बीजीएम था। पुष्पा के फर्स्ट के डायलॉग लोगों को याद थे, झुकूंगा नहीं साला, केजीएफ के। तो वो उनका अलग वर्ग बना होता, उनकी मार्केटिंग बहुत ही ऊपर तक लेवल पर थी। हर एक बंदा उनका वेट करता था कि सेकंड पार्ट कब आएगा, सेकंड पार्ट कब आएगा, सेकंड पार्ट कब आएगा। जैसे सेकंड पार्ट रिलीज हुआ तो ऐसे सिनेमाघरों में धमाका हो गया। हालांकि कंतारा ने बहुत अच्छा कलेक्शन किया था, 70-80 करोड़ का कलेक्शन किया था फर्स्ट डे, लेकिन उस तरह का कलेक्शन नहीं किया था जिस तरह पुष्पा फर्स्ट और केजीएफ, पुष्पा 2 और केजीएफ 2 ने कलेक्शन किया था पूरे वर्ल्ड वाइड, पैन इंडिया। उस तरह कलेक्शन नहीं किया इसने। अगर ये मूवी फर्स्ट डे अगर 150 करोड़ रुपए कमा लेती ना, फर्स्ट डे 150 करोड़ कमा लेती है कंतारा, तो ये मूवी 100% 200 करोड़ रुपए कमाती। लेकिन ये 150 करोड़ फर्स्ट डे कलेक्शन कमाने चक्कर में नहीं कमा पाई, उसमें चूक चुकी है। और ये मूवी अगर लाइफ टाइम कलेक्शन देगा, जहां तक मैंने बता दिया आपको, 850 समथिंग या 850 समथिंग का कलेक्शन के बीच में कलेक्शन देगा, क्योंकि 900 करोड़ रुपए कमाने के लिए इसको 30 करोड़ रुपए कमाने की जरूरी है। अब तक 21 डे कलेक्शन का 870 करोड़ रुपए कलेक्शन हो चुका है। ये आपको मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन बता रहा हूँ, और 680 करोड़ रुपए का इसका ग्रोथ कलेक्शन हो चुका है, और 570 करोड़ रुपए का कलेक्शन इसका 560 के बीच के अंदर का कलेक्शन नेट कलेक्शन का है। हिंदी में इसने 190 करोड़ कमा चुकी है मूवी हिंदी के अंदर। हाँ, तो 22 डेज है जो आज का कलेक्शन का चल ही रहा है। अब मैं आपको बता दूं, ये मूवी सिनेमा में चली रही है, लोग पसंद कर ही रहे हैं। दिवाली का मौका है, छुट्टी जारी था, भी लग चुकी है, एक दीवान लगती है, उनका भी मैंने मूवी रिव्यू दिया है, वो जाकर रिव्यू देखो। और अगर आपको वो वीडियो पसंद आया तो जाके फिल्म देखना, तो सब्सक्राइब करना। देखो, कंतारा रही, कंतारा के बाद अब नेक्स्ट टाइम पे कौन सी फिल्म लेके आते हैं। और वैसे तो वो रिसर्च इनकी जो काम किया था उन्होंने, वो सक्सेस हो चुका है। उनकी टीम ने 800 करोड़ कमा चुकी है, तो कमा लेगी। और इससे भी खुश है, मेकर्स भी खुश है कि में, और हमें भी खुशी है कि ऐसी फिल्म में 800-900 करोड़ कलेक्शन करे। इतनी मेहनत करते हैं, जो ऐसा डेडिकेट रखते हैं कि फिल्म बनाने का, भाई ये फिल्में ऐसी बनती है। अब बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, पता नहीं क्या बनाते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब थामा देवल थामा, तो थोड़ा थामा की बात मैंने रिव्यू दिया, उसको देखना, रिव्यू मैं करना। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।